गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ स्टॉक्स के साथ। हमारे पास आज 3 से 4 स्टॉक हैं फॉर स्विंग ट्रेड। सो फर्स्ट स्टॉक वी विल गोइंग टू डिस्कस इज पंजाब केमिकल। अब पंजाब केमिकल में आप इजीली देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिली, राइट। ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन इस स्टॉक की थी। अब यहाँ पे हमें एक कप और एक हैंडल का पैटर्न फॉर्म होता हुआ मिल चुका है, राइट। तो अगर आप इसको डेली पे देखेंगे, डेली पे यहाँ पे स्टॉक बहुत टाइम से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। इन पॉइंट्स पे आई विल जस्ट क्लियर दिस। यहाँ पे स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, राइट। आई विल जस्ट मेक इट रेड। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। हमने ये पहले भी स्टॉक एक बार डिस्कस किया था, बट इसने ब्रेकआउट नहीं दिया तो डिस्कस नहीं किया, बट वापस से अब ये ब्रेकआउट के पास आ चुका है। सो अब यहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इसने 200 डे मूविंग एवरेज के पास एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई। उसके बाद उसके ऊपर निकला, हमें एक 13% का एक मूव दिया इन अ सिंगल डे। अगर स्टॉक कल अपने लास्ट हाई को क्रॉस करता है विच इज 1240, ओके। सो दिस इज द प्राइस 1240। 1240 के ऊपर अगर कल को ट्रेड स्टार्ट होता है इस स्टॉक में, तो हम इस स्टॉक को एक स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हैं विद द वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ टुमारो कैंडल। जो कल कैंडल बनेगी उसी का हम स्टॉप लॉस लेंगे। आई विल मेक श्योर कि अगर ब्रेकआउट आता है तो आई विल डिस्कस इट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एंड टेलीग्राम एज वेल, ओके। तो यहाँ पे इसने सारे अपने मूविंग एवरेजेस को रिक्लेम किया, राइट। 10, 20, 50 एंड 200 से इसने सपोर्ट लिया, विच इज शोइंग द स्ट्रेंथ, ओके। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी डिसेंट थे, इतने नहीं थे बट डिसेंट वॉल्यूम है। तो ब्रेकआउट अगर होता है या फिर स्टॉक यहाँ पे 1 से 2 दिन होल्ड करता है फिर ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे हमें एक स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा, ओके। सो प्लीज मेक दिस स्टॉक इन योर लिस्ट। सेकेंड स्टॉक है हमारे पास केपीआर मिल। अगर आप केपीआर मिल को वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे इट इज सो एविडेंट कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल मिली विच इज दिस वन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। फिर हमें एक रीटच मिला, रीटच भी कंफर्मेशन हो चुका है, उसके ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो जिन्होंने एंट्री ली है दे शुड ट्रेल दिस स्टॉक। अब आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए अराउंड 780 770 के लेवल के आसपास, ओके। थर्ड स्टॉक है विच इज फ्रॉम आईटी सेक्टर, परसिस्टेंट सिस्टम। अब परसिस्टेंट सिस्टम पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, फिर एक मूव आया, उसके बाद एक टाइट कंसोलिडेशन के बाद वापस से स्टॉक अब आपको एक ब्रेकआउट दे रहा है, राइट। तो ये तो एक इसका रेजिस्टेंस लेवल था जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जो मतलब इस बॉक्स का अपर साइड, ठीक है। आई जस्ट रिमूव दिस। ये एक ब्रेकआउट लेवल है। अब स्टॉक या तो एक बार रीटच दे या फिर एक कंटिन्यूएशन देता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली परसिस्टेंट सिस्टम में अपनी एंट्री बनाएंगे। एसएल कहाँ रहेगा? एसएल विल बी 5870 का एसएल हो जाएगा, जो इस कैंडल का लो है वो हमारा एसएल हो जाएगा। अगर हमें कुछ ऐसा परफेक्ट ट्रेड मिलता है वी विल गोइंग टू ट्रेड डेफिनेटली लाइक समथिंग लाइक दिस, तो हम इसमें ट्रेड करेंगे, ओके। अब ये वो स्टॉक है जो हमारे पास ऑलरेडी हमने बाय किया था। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो में हमें अच्छा खासा एक मूव मिल चुका है। नाउ द ट्रेलिंग लेवल जो हमें मिल रहा है वो ये हो जाता है। इसके नीचे अगर स्टॉक आ जाए तो इसको सेल कर देना, क्योंकि ये फिर एक शायद गैप फिलिंग के लिए एक बारी रिटच करने आ सकता है, बिकॉज मार्केट सर्कमस्टेंसेस थोड़े से ऐसे ही हैं। अब ये स्टॉक हमने क्यों डिस्कस किया था, आई जस्ट टेल यू। क्योंकि यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग के बाद फर्स्ट टाइम स्टॉक सपोर्ट पे आ रहा था, इसलिए ये लास्ट फ्राइडे के लिए ट्रेड डिस्कस हुआ था ऑन टेलीग्राम, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आ जाता है हमारे पास मैप माई इंडिया। सो मैप माई इंडिया में
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा एक रीटच हुआ। आई जस्ट ओपन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखोगे एक रीटच हुआ, ठीक है। अब एक हैंगिंग मैन कैंडल मिल रहा है। अगर स्टॉक 2030 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा उसके बाद ही हम एक ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू वेट एंड वॉच। ओके, अगर आप यहाँ पे डेली पे भी देखोगे, आई जस्ट शो यू। स्टॉक में इतना फॉल आ चुका है, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिया। मूव देने के बाद पूरा रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद इस कैंडल को स्टॉक ने उतना डिसाइसिवली कट नहीं किया और वॉल्यूम्स ड्रॉपिंग है, ठीक है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर, मतलब कुछ अगर ऐसा पैटर्न यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर निकालेगा तो हम इस हाई के ऊपर अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ये जो स्टॉक मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ इसमें एक्चुअली मेरा पर्सनली एसएल हिट हुआ है। एसएल वाज एट दिस लेवल, ये हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था तो यहाँ पे मेरा इसमें एसएल जा चुका है। इन वेक्टर फूड एज वेल हमारा एसएल हिट हुआ है, जो कि यहाँ पे हमने अपनी बाइंग प्लान करी थी समवेयर अराउंड हियर। तो यहाँ से एक बाउंस मिला बट बाउंस सस्टेन नहीं हुआ बिकॉज मार्केट वीक हो गया। उसके बाद एक पूरा रीटच कर गया, रीटच करने के बाद अब बाउंस बैक किया। तो अगर वापस से ये स्टॉक एक बारी निकलेगा तो हम इसमें प्लान करेंगे, अदरवाइज हमारा एसएल हिट हो चुका है, वी शुड एक्सिट आवर पोजीशन। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर रेगुलर अपडेट्स रिलेटेड टू स्टॉक्स मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली इवनिंग एंड अ गुड ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू।